चलिए बच्चों, हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह का देखिए बच्चों, यहाँ पे जो 7 भाग दिए गए भेद दिए गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे साथ जो है विराम चिन्ह है उनको हम पढ़ते हैं। पहला पूर्ण विराम। देखिए इसका जो साइन चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है। वाक्य के पूर्ण होने की सूचना देने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। देखिए जब वाक्य हमारा पूरा हो जाता है तो उसके बाद इस प्रकार से जो कुछ चिन्ह लगाया जाता है इसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। मैं भारत का नागरिक हूँ, तो यहाँ पर जो ही वाक्य पूरा हो रहा है इसलिए चिन्ह लगाया गया है। रघु 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ओके। अल्प विराम। देखिए दूसरा चिन्ह है अल्प विराम, जिसका चिन्ह इस प्रकार से है। पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर ठहरना हो वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे मैंने पेन, पेंसिल, किताब और कॉपियाँ खरीदी। अगर हम ये अल्प विराम चिन्ह नहीं लगाते तो कुछ इस प्रकार से हमें पढ़ना होता, मैंने पेन, पेंसिल, किताब और कॉपियाँ खरीदी। तो हमें कुछ जो भाषा है जो भी है लिखित हमें स्पष्ट नहीं हो पाता, ये वाक्य जो है हमें स्पष्ट नहीं हो पाता। तो उसको स्पष्ट बनाने के लिए हमने अल्प विराम का जो है प्रयोग किया है। हाँ, मैं कल तक आ जाऊंगी। अर्ध विराम। देखिए इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे अंधेरी रात थी मैं डर गया। अंधेरी रात थी मैं डर गया। जो अल्प विराम से जो हल्का कम समय में लेते हैं उस विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अर्ध विराम चिन्ह। रजत आया, बैग रखा और खेलने चला गया। ओके। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ओके। जैसे आप कल क्यों नहीं आए? देखो इसमें कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है जिसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। क्या पिताजी लौट आए? उद्धरण चिन्ह। देखिए इस प्रकार से होता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। किसी कथन को ज्यों का त्यों देने के लिए, जैसे माँ ने कहा मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। नेहरू ने कहा आराम हराम है। ओके। किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कहानी, लेख आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्हों में लिखते हैं। जैसे क्या तुमने आज का नवयुग पढ़ा है? नवयुग। ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, तो रामायण पुस्तक पर देखो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। देखिए इस प्रकार से होता है। घृणा, शोक, भय आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय राम मैं मारा गया, उफ कितनी गर्मी है। तो देखिए यहाँ पर शोक, घृणा, भय आदि का भाव प्रकट करने के लिए जो है हम विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह।